हेलो एवरीवन, दिस इज़ फायर प्रो रेसलिंग और मैं हूँ फायर चार्ज। और आज की इस वीडियो में मैं ब्रॉक लेसनर, बॉबी लैशली, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस को अपने हिसाब से बुक करने वाला हूँ रेसलमेनिया के लिए। तो रोमन इन चारों के लिए तो एक्चुअली प्लान्स तैयार ही है डब्ल्यूडब्ल्यूई के, पर ये फैंटेसी बुकिंग वीडियो है, सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हवा में फेंके हुए तीर जैसे लगेगी। तो इसलिए पूरा वीडियो देखना, सब कुछ बिलीवेबल लगेगा। तो चालू करते हैं रेसलमेनिया से, जिसके लिए मैं मेन इवेंट रखना पसंद करूँगा ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस। एंड जो जीतेगा उसको दोनों टाइटल मिलेंगे। आइडिया थोड़ा नकली ज़रूर लगेगा, पर वीडियो पूरा देखना, अच्छा लगने लगेगा आइडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पहले रॉयल रंबल पेपर व्यू की तरफ, जिसका ओपनर में ही मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप का मैच रखना चाहूँगा, जिसमें ऑफकोर्स ब्रॉक लेसनर डिफेंड कर लेंगे एक 8 मिनट के बैक एंड फोर्थ मैच में। फिर आता है हमारे नेक्स्ट मैच की तरफ, यूनिवर्सल टाइटल मैच, जिसमें ब्रॉक लेसनर आके अटैक करेंगे रोमन रेंस पे, जिसके वजह से सेथ रॉलिंस का टाइटल शॉट उनके हाथ से छीना जाएगा। ब्रॉक लेसनर का ये अटैक बहुत बिलीवेबल भी लगेगा, क्योंकि उनका करंट गिमिक इसको कम्प्लीटली सपोर्ट भी करता है। देखा ही होगा कैसे स्मैकडाउन पे पॉल हेमन और रोमन रेंस का जो रिलेशनशिप है वो अभी तक मेरे हिसाब से तो सेटल नहीं हुआ है ढंग से। और ऊपर से डे 1 पे मैच होने वाला था रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप, जो कि कोविड-19 की वजह से फिर से वो ब्रॉक लेसनर के हाथ से भी वो टाइटल शॉट चला गया था। तो आते हैं हमारे 30 मैन रॉयल रंबल मैच की तरफ, जिसमें नंबर 22 पे मैं तो ऊसोस को रखना चाहूँगा, जिन पे आके जैसे उनकी एंट्री होगी वैसे ही ब्रॉक लेसनर आके उन पे भी अटैक करेंगे, और जिसकी वजह से उनका भी मतलब नाम हटा दिया जाएगा रॉयल रंबल से। और इस रॉयल रंबल के विनर के लिए मैं चूज़ करना चाहूँगा सर एजी स्टाइल्स को, और वो आगे जाके चैलेंज करेंगे ब्रॉन ब्रेकर को फॉर द एनएक्सटी चैंपियनशिप एट एनएक्सटी टेक ओवर। मैं उसी एनएक्सटी टेक ओवर की बात कर रहा हूँ जो हमेशा रेसलमेनिया वीकेंड में होता है। सो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वो आके यंगर टैलेंट्स को पुट ओवर करने में हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि उनका रिसेंट वर्क हम देख चुके हैं ग्रेसन वॉलर के साथ। उनको एक्चुअल में कितनी अच्छी रेपुटेशन दी थी और कितना अच्छा मैच दिया था उन्होंने एनएक्सटी के ऊपर, और आके एनएक्सटी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना तो ब्रॉन ब्रेकर के लिए मतलब उनके करियर में बहुत अच्छा बूस्ट मिल जाएगा उनके साथ सर एजे स्टाइल्स के साथ मैच देखे। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट पेपर व्यू के ऊपर, एलिमिनेशन चेंबर, जो कि ऑफकोर्स सऊदी अरेबिया में होने वाला है। तो उसके लिए मैं रखना पसंद करूँगा रैंडी ऑर्टन, सेथ रॉलिंस, ऑस्टिन थियरी, बॉबी लैशली, डॉल्फ जिगलर और ऑफकोर्स ब्रॉक लेसनर, और जिसमें अगेन मैं ब्रॉक लेसनर को ही डिफेंड करने के लिए बुक करूँगा। और मैच ख़त्म होते ही रोमन रेंस आके उन पे आगे अटैक करेंगे जस्ट अपना बदला लेने के लिए। उसके बाद आते हैं हमारे एलिमिनेशन चेंबर की बात के स्मैकडाउन के ऊपर। और स्मैकडाउन के शो की स्पेशल बात ये होगी कि इस शो पे रोमन रेंस नहीं रहेंगे। अब है ना, एडम पियर्स आके अनाउंस करेंगे कि अब 2 महीने बाकी है रेसलमेनिया के लिए, और हमारे पास कोई एज ए नॉन टाइटल होल्डर रेसलर नहीं है कोई भी चैंपियनशिप को चैलेंज करने के लिए। तो वो एक एज अ 6 मैन गॉन्टलेट मैच अनाउंस करेंगे बिटवीन केविन ओवंस, सिजारो, बॉबी लैशली, बैरन कॉर्बिन एंड सेथ रॉलिंस, और 6th मेंबर मिस्ट्री होगा। ये मैच चालू होने से पहले केविन ओवंस और सेथ रॉलिंस जाके बॉबी लैशली पे अटैक करेंगे, ताकि ये इंश्योर कर पाए कि बॉबी लैशली आगे जाके किसी भी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज ना कर पाए। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है मालूम पड़ता है जो 5th नंबर पे मिस्ट्री चैलेंजर है वो ब्रॉक लेसनर ही है। और बीच में मैच के आके द ऊसोस अटैक करेंगे ब्रॉक लेसनर पे, ताकि ब्रॉक लेसनर आगे जाके चैलेंज ना कर पाए, बट उनको कोई रोक नहीं पाता और ब्रॉक लेसनर ही बन जाते द नंबर 1 कंटेंडर फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। आगे चल के ये रिवील किया जाएगा कि एक्चुअल में और कोई किसी और को रखा जाने वाला था एट द 5th प्लेस एज अ मिस्ट्री चैलेंजर, बट पॉल हेमन के अथॉरिटी पावर और ब्रॉक लेसनर के खौफ की वजह से एडम पियर्स ने अपना डिसीजन चेंज कर लिया और ब्रॉक लेसनर को ही ऐड करना पड़ा। फिर आते हैं हमारे मंडे नाइट रॉ की तरफ, जो फास्ट लेन के पहले होगा। तो हमारे पास अभी भी कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए कोई एज अ नॉन टाइटल होल्डर चैलेंजर नहीं है। तो इसी वजह से बॉबी लैशली वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस केविन ओवंस का ट्रिपल थ्रेट मैच रखा जाएगा फास्ट लेन पे। जो जीतेगा उसको उस ट्रिपल थ्रेट मैच में जगह मिलेगी यूनिवर्सल टाइटल के लिए और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए, जिसका विनर ऑफ कोर्स सेथ रॉलिंस ही रहेंगे। तो अब सवाल ये आता है कि मैंने द सेथ रॉलिंस को ही चूज़ क्यों किया। रखने के लिए मैं बॉबी लैशली को भी रख सकता था, पर हमें मालूम है कि कितनी अच्छी हिस्ट्री थी सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस की शील्ड में रह गए, और उनकी केमिस्ट्री कितनी अच्छी होने वाली है। और ऊपर से इतना ही नहीं, हम तो ये तक जानते हैं कि ये सेथ रॉलिंस ने ब्रॉक लेसनर के साथ रेसल भी किया था रॉयल रंबल 2015 में डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए।
ट्रिपल थ्रेट मैच में। और ऊपर से ब्रॉक लेसनर के साथ रोमन रेंस भी रेसल कर चुके हैं फॉर WWE चैम्पियनशिप एट रेसलमेनिया 31 जो 2015 में हुआ था। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि सेथ रॉलिंस ने अपना मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस उसी मैच में कैश इन करके सक्सेसफुल WWE चैम्पियन भी बने थे। और हम उस मोमेंट को आज भी हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी के नाम से याद करते हैं। और उनका रेसलमेनिया 35 में भी मैच हुआ था ब्रॉक लेसनर के साथ यूनिवर्सल टाइटल के लिए। और ऊपर से रोमन रेंस रेसल कर चुके हैं ब्रॉक लेसनर को यूनिवर्सल टाइटल के लिए भी एट रेसलमेनिया 34। तो फिर अभी बात आती है कि रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर क्यों ना रखा जाए रेसलमेनिया के लिए, जबकि इनकी कितनी अच्छी हिस्ट्री है। हम देख सकते हैं कितना इंटरकनेक्टेड है इन तीनों की हिस्ट्री एक दूसरे से। तो ये मैच मुझे रखना ही पड़ा। और इस मैच में एक्चुअल में बहुत तगड़ा सेलिंग पॉइंट है, स्टोरी टेलिंग वाइज भी और एक्चुअल क्वालिटी वाइज भी। बात आती है बॉबी लैशली की, तो हम उनको एज अ अंडर जायंट बैटल रॉयल का विनर भी एज अ बुक कर सकते हैं। या फिर सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल तो यही रहेगा कि हम उनको केविन ओवंस के साथ फ्यूड दे देंगे रेसलमेनिया में। क्योंकि वैसे भी स्मैकडाउन का जो हमने रखा था गॉन्टलेट मैच, जिसमें सेथ रॉलिंस और केविन ओवंस ने टीम अप करके बॉबी लैशली पे अटैक किया था ताकि बॉबी पहुंच ना पाए चैम्पियनशिप तक। तो इसी के साथ ये फैंटेसी बुकिंग सेशन का ख़त्म होता है। और अब बात करते हैं मिस्टेक्स के ऊपर। इस पूरे बुकिंग सेशन में मैंने ये नोटिस किया कि केविन ओवंस को मैंने कोई कॉन्क्रीट पोजीशन नहीं दी पूरे इस बुकिंग सेशन में। अगर देखा जाए कि क्योंकि केविन ओवंस का बहुत अच्छा खासा रोल था सेथ रॉलिंस के साथ डे 1 पेपर व्यू से भी पहले से, तो उनको अगर और ढंग से अगर मैं बुक कर पाता और स्ट्रांगली बुक कर पाता तो बॉबी लैशली के लिए एक बहुत परफेक्ट अपोनेंट मैं बना सकता था। पर मैं वो नहीं कर पाया। और ऊपर से मेरे पास टाइम भी कम था, मतलब मैं ये पूरा बुकिंग स्ट्रक्चर सिर्फ 2 दिन में बैठ के बनाया है। देखो, मैं किसी पे ब्लेम तो नहीं कर रहा कि टाइम कम था मेरे पास या ये या वो। मैं मानता हूँ मेरे बुकिंग स्किल बहुत घटिया है फ़िलहाल के लिए तो, क्योंकि वैसे भी ये पहला मैच था, ये पहली फ्यूड थी जो मैं एक्चुअल में बुक करा था अपनी लाइफ में। मतलब ये करियर का मेरा पहला बुकिंग सेशन बोल सकते हैं। आगे ऐसे और बुकिंग सेशन ज़रूर मैं करना चाहूँगा ताकि अपना क्रिएटिव लेवल भी एक्सपांड हो और अपने बुकिंग स्किल्स भी और अच्छे से बढ़े। तो इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। और जितना भी तुम्हारा फीडबैक है, जो भी तुम्हें इस पूरे बुकिंग सेशन में गलतियाँ दिखी या तुम्हारा कोई सजेशन है, तुम किस तरह से बुक करोगे रोमन रेंस को, या जो भी सजेशन हो तुम्हारा इस पूरे बुकिंग सेशन से रिलेटेड, उसे कमेंट सेक्शन में एक बार लिख देना। अगर तुम्हारा सजेशन बहुत लॉजिकल होगा, वैलिड होगा, पढ़ने लायक होगा, तो मैं इसे ज़रूर अगले वीडियो में मेंशन करूँगा। तो ठीक है, बाय।